हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट बेंच ट्यूटर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में वो है आर्टिकल। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में, ए एन और द, कि इनकी डेफिनीशन क्या होती है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, कौन कौन से ट्रिक्स होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। बेसिकली मेरी कोशिश ये है कि किसी टॉपिक को हम एज अ बिगिनर स्टार्ट करें बिल्कुल शुरुआत से, और उसको एक एडवांस लेवल पे लेकर के जाएं, ताकि छोटे बच्चों से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो सके वो टॉपिक। तो बेसिकली जैसे हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल, तो आर्टिकल के बारे में सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये आर्टिकल होता क्या है। हमें इतना पता है कि आर्टिकल ए एन और द हर आदमी जानता है, हर स्टूडेंट को पता होता है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल बेसिकली एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किसी भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। दूसरा टर्म हम जो यूज़ कर सकते हैं किसी आर्टिकल के लिए, ए एन और द के लिए, वो है एडजेक्टिव का। हमें बाय डेफिनीशन जैसे पता है कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउन क्या होता है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, तो वहाँ पर हम डिटेल में स्टडी किया है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नाउन, नाउन का मतलब होता है पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया। तो आर्टिकल बेसिकली यूज़ किए जाते हैं किसी भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दूसरा आर्टिकल का जो बेनिफिट हमारे पास ये है कि आर्टिकल ही वो ऐसी ग्रामर है इंग्लिश में जिससे कि हम बेसिकली कॉमन और स्पेशल के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी कॉमन नाउन को, और अगर वो स्पेशल है तो उसके लिए हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि हाउ टू ऐड आर्टिकल बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले हम आर्टिकल कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले चीज यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल जो है वो एक प्रीफिक्स होता है जो कि नाउन के पहले लगता है। तो यहां पर हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो आर्टिकल की डेफिनीशन के बारे में लगी है, उसका कैरेक्टर कैसा होता है, वो क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, और उन किस चीज के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आर्टिकल बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं किसी भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। इनको हम सेकंड नेम, एडजेक्टिव भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ही रिलेटेड कंफ्यूजन्स भी होते हैं, और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहीं से मोस्टली निकल कर आते हैं कि जब कभी हम किसी नाउन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो कॉमन है या कि स्पेशल है। और लास्ट पॉइंट यहां पर जो हमने अभी पढ़ा कि आर्टिकल जो है वो एज अ प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं किसी भी वर्ड से पहले, तो वहां पर हम उसको, प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि नाउन के पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा कैट, कैट का मतलब आपको पता है, कैट को अगर हमें आर्टिकल यूज करना है तो हम कैट के पहले लगाएंगे अ कैट। तो ये एज अ प्रीफिक्स यहां पर यूज किया जाता है। या कि अगर हमने एप्पल बोला तो हम इसके पहले लगाएंगे एन एप्पल। तो एन एप्पल में भी एन जो है वो एज अ प्रीफिक्स हमने ये आर्टिकल यहां पर यूज किया है। ओके, सो ये होता है आर्टिकल की डेफिनीशन के बारे में। ओके, सो आर्टिकल क्या होता है ये हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी भी नाउन से रिलेटेड। आर्टिकल ए एन और द का जो यूज होता है, हाउ टू ऐड एन आर्टिकल बिफोर अ नाउन, कि हम नाउन से पहले आर्टिकल को कैसे यूज करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि ये चीज सबको पता होती है
छोटे बच्चों को भी पता होती है, बट फिर भी हमारा काम है, हमें जो है वो एज अ रिवीजन ही सही बट अपने टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए इस चीज़ पे भी हमें नज़र डालनी है। हमें पता है इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो बेसिकली 26 इन नंबर होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स को हम दो कैटेगरी में सब डिवाइड करते हैं, पहला होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल इंग्लिश में 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। वॉवेल जो 5 होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं ए, ई, आई और यू, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट इनको छोड़ करके बाकी जो बचे जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, इस तरीके से जो भी बचे हुए अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। छोटे बच्चों को याद कराने के लिए आप इस तरीके से फेस का स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर वॉवेल हमको याद कराने हैं, आइज़ की जगह पे हमने ए लिखा हुआ है, नोज़ की जगह पे आई लिखा है, ईयर्स की जगह पे ई लिखा है, लिप्स की जगह पे यू बना दिया है, और फेस का हमने एक ये सर्किल जो कि ओ को रिप्रेजेंट करता है। छोटे बच्चों को आप यहाँ से बता सकते हैं, उनके लिए मेमोराइज करना इसको आसान होगा। तो यहाँ पर अभी बेसिकली जो मेन चीज़ हमें समझनी है वो ये समझनी है कि जब हम अपने 26 अल्फ़ाबेट्स को वॉवेल और कॉन्सोनेंट में सब डिवाइड करते हैं तो इसका बेस क्या होता है, किस बिहाफ पे हम इसको सब डिवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। तो जो इसका बेस होता है वो होता है इनका साउंड। हम बेसिकली साउंड के बिहाफ पे ही अपने अल्फ़ाबेट्स को वॉवेल और कॉन्सोनेंट में सब डिवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारी आगे की ट्रिक्स जो हैं, जब हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम कई जगहों पर गलती करते हैं क्योंकि हम सिर्फ अल्फ़ाबेट को चेक करते हैं, उनके पीछे का साउंड नहीं चेक करते हैं। तो हमें अल्फ़ाबेट में वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अलावा जो मेन चीज हमें देखनी है वो है उन पर्टिकुलर अल्फाबेट्स का साउंड। ओके, सो बेसिकली अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने कि कैसे हम अपने अल्फ़ाबेट्स जो कि 26 इन नंबर होते हैं उनको कैसे हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट की सब कैटेगरी में उनको हम डिवाइड करते हैं, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है जो कि साउंड होता है। अब हमारा जो पहला टॉपिक है आर्टिकल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए, एन और द, तो बेसिकली अभी सबसे पहले हम ए और एन को कवर अप करेंगे। तो इसमें पहली हेडिंग जो है हमारे पास, हाउ टू ऐड आ और एन बिफोर अ नाउन, कि नाउन के पहले हम आ और एन को कैसे ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर दो रूल्स हैं हमारे पास। पहला रूल ये है कि अगर कोई वर्ड, कोई भी स्पेलिंग वॉवेल से शुरू हो या कि उसमें वॉवेल का साउंड आ रहा हो तो हम उसके पहले एन लगाते हैं। एग्जाम्पल जैसे एप्पल, अम्ब्रेला और ऑरेंज। एप्पल अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहला अल्फाबेट ए है। ए हमने अभी जैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट में देखा, तो ए जो है वो वॉवेल होता है, तो इसको हम लिख देंगे एन एप्पल। इसी तरीके से अगर हम अम्ब्रेला में चेक करेंगे तो पहला अल्फाबेट हमारे पास यू है, यू एक वॉवेल है, तो हम इसको लिखेंगे एन अम्ब्रेला। लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है। ऑरेंज में पहला अल्फाबेट हमारे पास ओ है, ओ एक वॉवेल है, तो इसको भी हम एन के साथ लिखेंगे। बहुत इजी है ये लेवल हमारा, हमें पता है कि देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये ए, यू, ओ सारे वॉवेल हैं, तो हम वहाँ पर बेसिकली एन जो है वो ऐड करते हैं। नेक्स्ट रूल आता है कि अगर कोई वर्ड जो है उस वर्ड की स्पेलिंग किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है या उसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, तो वहाँ पर हम बेसिकली अपना ए एज अ प्रीफिक्स जो है वो यूज़ करते हैं आर्टिकल। 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बॉय, टेबल और पेन। बॉय में पहला अल्फाबेट हमारे पास बी है, बी एक कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको लिख देंगे अ बॉय। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास टेबल का है। टेबल में पहला अल्फाबेट टी है, टी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसको भी हम लिखेंगे अ टेबल। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास पेन है। पेन का पहला अल्फाबेट पी है, पी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसको भी हम लिखेंगे अ पेन।
ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो कि सबको पता है कि ऐसा करके होता है कि अगर कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है या वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो उसको हम एन से लिखते हैं, और अगर कोई वर्ड उसकी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो उसको बेसिकली हम आ से लिखते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं कि जहां पर हम बात करेंगे साउंड के बारे में, जहां पर बेसिकली हमें कंफ्यूजन होता है और यहीं से हमारे ट्रिक्स भी निकलती हैं, कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, और कंपटीशन में बेसिकली इसी तरीके से पूछा जाता है, यहां से नहीं, जो हमारा साउंड से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, वहां पर आपको समझना है। ओके, सो अभी हमने देखा कि नॉर्मली हम ए और एन को कैसे एज अ प्रीफिक्स आर्टिकल अपने हम किसी भी कॉमन वर्ड के सामने ऐड करते हैं। जो मैंने अभी जिस चीज़ के बारे में बताया साउंड से रिलेटेड, कि या तो वॉवेल हो या वॉवेल साउंड हो, या तो कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट साउंड हो, उससे रिलेटेड अभी हम इन एक्सेप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आवर, ऑनेस्ट, यूनिवर्सिटी और यूनिक। अगर आप देखें ए और एन ऐड करने के लिए तो यहां पे इन चारों में पहले 2 अल्फ़ाबेट जो हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट आर और ऑनेस्ट में वो एच है, और दूसरे में यूनिवर्सिटी और यूनिक में यू है। अगर आप सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट से चलेंगे कि ओके ये एच है मतलब कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे आवर और आ ऑनेस्ट लिख दें तो ये सही हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों हमारे गलत हैं। इसी तरीके से अगर हम यूनिवर्सिटी और यूनिक की बात करते हैं तो पहले 2 अल्फ़ाबेट हमारे पास वॉवेल हैं, तो हम इनको एन यूनिवर्सिटी और एन यूनिक लिख दें तो ये सही हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों गलत हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट वही आ गई जो बात अभी हम कर रहे थे कि वॉवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड की। जब हम इसको रीड करते हैं आर को, तो आर में एच का साउंड नहीं निकलता, आर में जो साउंड निकलता है वो हिंदी के आ का निकलता है या इंग्लिश के ए का निकलता है। जब हम साउंड की बात कर रहे हैं तो आर या ऑनेस्ट दोनों में किस चीज का साउंड निकल रहा है? ए का, और साउंड के बिहाफ पे ही हम इसको एन के साथ लिखते हैं, और ये तब सही होगा कि एन आर और एन ऑनेस्ट, इस तरीके से। वहीं दूसरे एग्जाम्पल में जब हम यूनिवर्सिटी और यूनिक की बात करते हैं, तो जब हम रीड आउट करते हैं यूनिवर्सिटी और यूनिक, तो बेसिकली ये जो है ये यू का साउंड निकलता है, या हिंदी में जिसको या बोलते हैं, और यू जो है वो उसका साउंड वॉवेल के साउंड से मैच नहीं करता, क्योंकि या जो है, जैसे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो बेहतर समझ रहे होंगे कि हिंदी में स्वर और व्यंजन जो हम पढ़ते हैं वहां पर स्वर जो होता है वो आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई ऐसा करके, और जो व्यंजन जो होता है वो बेसिकली काखा गाघा ये इस तरीके के होते हैं। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब हम यूनिवर्सिटी और यूनिक के बारे में बात करते हैं तो देखने से तो हमें ये लगता है कि ये यू है और यहाँ पर एन एज अ वॉवेल जो है वो हम एन ऐड करेंगे, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जब हम इनको रीड आउट करते हैं तो हमारे पास जो साउंड निकलता है वो या का निकलता है, यूनिवर्सिटी या यूनिक। तो साउंड के बेसिस पे ये गलत हो जाता है और हम इनके साथ क्या लगाते हैं? आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिक। ओके, तो जब कभी आप एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या वैसे हम जब किसी को ये इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं चेक करना है कि पहला अल्फ़ाबेट वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, बल्कि हमें उसके पीछे का जो साउंड होता है, उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट का जो साउंड होता है, उस पर भी
ध्यान देना चाहिए, तभी हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी, जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बताया। ओके, नेक्स्ट चीज हमारे पास यहां पर आती है कि ए और एन का यूज हम हमेशा कॉमन नाउन के लिए करते हैं, कभी भी प्रॉपर नाउन के लिए यूज नहीं करते हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क जो है वो बेसिकली, अगर आप नाउन के बारे में समझना चाहेंगे तो नाउन से ही रिलेटेड है, उसी का एक टाइप है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूं फिलहाल अभी यहाँ पर, कि जब अगर मान लीजिए कि आपके पास एक डॉग है, तो डॉग जो है वो एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर उसी डॉग का नाम आपने टाइसन या टाइगर रख दिया तो ये दोनों वर्ड जो हैं टाइगर और टाइसन, ये उसके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो इस रूल के हिसाब से वी डोंट यूज ए और एन विद प्रॉपर नाउन, वी यूज ओनली विद कॉमन नाउन। यहां पर एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है राम, जैसा कि आपको पता है राम किसी लड़के का एक प्रॉपर नेम है, तो हम कभी भी आराम करके यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। राम एज राम ही आएगा, उसके पहले कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल है बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है, तो बेसिकली हम यहां पर अपना आर्टिकल आ लगा सकते हैं, क्योंकि पहला अल्फाबेट और उसका साउंड दोनों जो है वो कॉन्सोनेंट से रिलेटेड है, इसलिए हम यहां पर आ बॉय लिखेंगे। ओके, ओके, सो ए और एन से रिलेटेड ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि बेसिकली ए और एन जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी हम प्लूरल के लिए जो है वो ए और एन का यूज नहीं करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर का मतलब जब कभी हम किसी एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, और प्लूरल का मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर नाउन के साथ ही हमेशा ए और एन जो है वो यूज़ होता है, कभी भी हम प्लूरल्स के साथ ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब बॉयज़ और एन एप्पल्स, बॉयज़ मतलब एक से ज़्यादा बॉयज़ की बात हो रही है, तो कभी भी हम यहाँ पर आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है एन एप्पल्स के बारे में। तो एन एप्पल्स जो है वो भी हमें बेसिकली एक से ज़्यादा नंबर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर भी किसी भी तरीके का आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली था हमारे पास ए और एन के बारे में। इसमें हमने ये देखा कि जब कभी हम सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए और एन का यूज़ करते हैं। प्लूरल्स के लिए हम कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, ओके, सो अब हमारे पास हमारा थर्ड आर्टिकल आया है, दैट इज़ दी, कि हम अपने थर्ड आर्टिकल को कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, इसके पीछे के रूल्स और ट्रिक्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि द के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कहाँ पर लगाएं, कहाँ पर नहीं लगाएं, कहाँ पर ऐड होना चाहिए, कहाँ पर ऐड नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को हम वन बाय वन यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला रूल है द के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेशल। पहला रूल ये है कि जब कभी हम किसी स्पेशल चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन नहीं, कोई स्पेशल चीज़ है, कोई स्पेशल नाउन है, कोई स्पेशल टॉपिक है, तो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर हम नॉर्मल ये बोलें कि अ बॉय, एक लड़का है, कोई भी लड़का हो सकता है कॉमन, तो उसके पहले हम आर्टिकल लगाएंगे आ, क्योंकि वो हमारे लिए स्पेशल नहीं है। बट मान लीजिए हमारे पास दो लड़के हैं और दोनों में से सेकंड वाले के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम बेसिकली अपना आर्टिकल द लगाएंगे, द सेकंड बॉय, क्योंकि अब ये हमारे लिए स्पेशल केस हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है वो है कि नेम ऑफ रिवर, माउंटेन, फेमस बिल्डिंग, सी, ओशियन और ग्रुप ऑफ लेक्स, कि जब कभी हम किसी रिवर का नाम है, माउंटेन का नाम है, फेमस बिल्डिंग का नाम है, सी, ओशियन या ग्रुप ऑफ लेक्स जो होता है, उसके नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन से नाम ऐसे हैं जहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। तो रिवर, माउंटेन, फेमस बिल्डिंग, सी, ओशियन और ग्रुप ऑफ लेक्स,
इससे पहले हम दा का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, द गंगा, द हिमालय, द ताजमहल, द रेड सी। तो आपको पता है गंगा, हिमालय, ताजमहल, रेड सी बेसिकली रिवर, माउंटेन, फेमस बिल्डिंग, सी इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो इनके नाम के पहले हमने द आर्टिकल जो है हमारा उसको हमने यूज़ किया है। ओके, रूल नंबर 3 जो आता है ये आता है होली बुक्स के लिए, कि जितनी भी हमारे कल्चर में, रिलीजन में जो हमारी होली बुक्स होती हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें पढ़नी भी चाहिए, तो उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके जो नाम होते हैं, उन नेम्स के पहले हमें दा का यूज़ करना चाहिए। लाइक द गीता, द कुरान, द रामायण या दूसरी जो गुरु ग्रंथ साहब हैं। तो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड जो उनकी होली बुक्स होती हैं, उन होली बुक्स के नेम के पहले हमें आर्टिकल दा का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो अब हमारा रूल नंबर 4 आता है, जिसमें कि बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जब भी कभी हम किसी कंट्री का नाम लिखते हैं और उसके पहले हमें ऑप्शन दिया जाए आर्टिकल ऐड करने का, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम कभी भी किसी कंट्री के नेम के पहले अपना आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ए एंड द कुछ भी नहीं लगाते हैं नॉर्मली कंट्री के नेम के पहले। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है द इंडिया, द नेपाल, द पाकिस्तान, द श्रीलंका, द सऊदी अरेबिया, कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। ये सारे के सारे हमारे पास गलत हैं। इनका एक्सेप्शन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है कि एनी कंट्री नेम हैविंग वर्ड यूनाइटेड, ये हमारा कीवर्ड है यहाँ पर, कि कोई भी ऐसी कंट्री जिसके नाम में यूनाइटेड वर्ड लगा होता है उनके पहले हम दा का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें आप देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन है, वो है यूनाइटेड। तो ऐसी कंट्रीज जिनके नाम में यूनाइटेड वर्ड होता है उनके साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं। इसके बाद आता है रूल नंबर 5 हमारे लिए। रूल नंबर 5, किसी भी आइलैंड के नाम के पहले हम दा का यूज़ करते हैं। आइलैंड आपको पता है कि बेसिकली छोटे छोटे जो समंदर के बीच में जो लैंडमार्क होते हैं या लैंड्स होती हैं, वो मिल करके एक छोटा सा कंट्री बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं आइलैंड। तो जो बच्चे ज्योग्राफी वगैरह में इंटरेस्टेड रहते हैं या पढ़ते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि नेम्स ऑफ आइलैंड जो होता है उनके नाम के पहले हम बेसिकली आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं कि द फिलीपींस और द वेस्ट इंडीज़। फिलीपींस और वेस्ट इंडीज़ दोनों आइलैंड हैं और इनके नाम के पहले हमने यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ किया हुआ है। तो ये बेसिकली हमारा रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें कंट्री के नाम के पहले जो है वो दा का यूज़ नहीं करना है, एक्सेप्ट उन कंट्रीज़ के साथ जिनमें कि यूनाइटेड उनके नाम में ऐड होता है। रूल नंबर 5 ये होता है कि बेसिकली जिन आइलैंड्स के नाम के साथ हम बेसिकली दा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिलीपींस और वेस्ट इंडीज़। ओके, ओके, सो अभी हमारे पास नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 6, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल द के लिए। ये रूल क्या कहता है कि जब कभी दो लोग आपस में बात करते हैं, बज़ाहिर है कि दो लोग अगर आपस में बात करेंगे तो एक स्पीकर होगा और एक लिसनर होगा। अगर स्पीकर और लिसनर के बीच में जिस टॉपिक पे बात हो रही है, जिस नाउन के बारे में बात हो रही है, अगर वो दोनों उस पर्टिकुलर नाउन या टॉपिक के बारे में जानते हैं, फैमिलियर हैं, वो दोनों उस पर्टिकुलर नाउन से रिलेटेड, तो वहां पर हम नाउन के पहले द का यूज करेंगे। इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इसको सिंपल तरीके से 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, इनके हिसाब से हम समझते हैं। यहाँ पर 2 पर्सन हैं, एक स्पीकर है और एक लिसनर है। पहला स्पीकर ने क्वेश्चन पूछा, आर यू कमिंग टू स्कूल। दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, आर यू कमिंग टू द स्कूल। अगर
स्पीकर और लिसनर सेम स्कूल के बारे में जानते हैं, जिस स्कूल के बारे में स्पीकर बोल रहा है अगर उस स्कूल को लिसनर जानता है तो वहां पर वो द का यूज करेगा। और अगर स्पीकर जिस स्कूल के बारे में बात कर रहा है लिसनर उसको नहीं जानता है तो वो ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा। बट अगर दोनों इस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में जानते हैं तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं डू यू नो द शॉपिंग मॉल, डू यू नो द शॉपिंग मॉल, दैट मीन्स कि हमें पता है कि हम बेसिकली जो सवाल पूछ रहे हैं जिस लिसनर से वो उस पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल के बारे में जानता है। तो यहां पर हमें यह समझना है कि अगर जिस टॉपिक या जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं स्पीकर और लिसनर, अगर वो उन दोनों के बीच में कॉमन है तो हम द का यूज करते हैं, और अगर कॉमन नहीं है तो हम द का यूज नहीं करते हैं। ये सेंस से पता चलेगा। जब आप बात करते हैं तो हमको पता होता है कि हम अगला आदमी हमसे जो सवाल पूछ रहा है वो जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछ रहा है वो हमें पता है या नहीं पता है। नेक्स्ट रूल हमारा आता है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या होता है कि जब हम किसी कॉन्वर्सेशन में होते हैं और अगर हम सेम नाउन को उसी कॉन्वर्सेशन में सेकेंड टाइम यूज करते हैं, थर्ड टाइम यूज करते हैं, फोर्थ टाइम यूज करते हैं, तो बेसिकली हम उस पर्टिकुलर नाउन के पहले द का यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई बॉट अ कैट यस्टरडे, मैंने एक बिल्ली कल खरीदी। आ कैट आप देख रहे हो यहां पर आ कैट, कैट एक कॉमन नाउन है तो हमने इससे पहले आर्टिकल अपना आ लगा दिया, जो कि अभी हम प्रीवियस जो है हमने डिस्कस किया उसको प्रीवियसली। अब इसी कैट को इसी कॉन्वर्सेशन में मैंने दोबारा यूज किया, द कैट वॉज सो प्रिटी, मैंने कल एक बिल्ली खरीदी, बिल्ली बहुत प्रिटी थी। तो द कैट, अब इसी कैट को हमने सेकेंड टाइम यहां पर यूज किया, बट इस बार आप देखेंगे कि कैट से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। इसका मतलब यही है जो कि रूल नंबर 7 है कि अगर आप सेम नाउन को किसी कॉन्वर्सेशन में दोबारा यूज करते हैं तो उससे पहले आप द यूज करेंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 7। होप कि आपको जो है वो ये समझ में आ गया होगा।